नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना के ध्यान में रखकर कारागार व्यवस्थापनक लेल 20-20 लाख रुपया देबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय। सुरक्षाकर्मी के लेल सेहो बजट विनियोजन। सरकार कोरोना वायरस नमूना संक्रमण के दायरा बढ़बैत प्रदेश दू सँ अखन धरि 363 गोटे के स्वाब परीक्षण। प्रधानमंत्री आ 7 प्रदेशक मुख्यमंत्री बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस नियंत्रण आ रोकथाम पर भऽ रहल काजक विषय में परामर्श। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 1,03,000 पहुँचल। भारत में 249 गोटे की मृत्यु। आ भारतक मुंबई में एके परिवारक 8 नेपाली कोरोना संक्रमित, ओकर सबक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार कोरोना वायरस के ध्यान में रखकर कारागार व्यवस्थापनक लेल 20-20 लाख रुपया छुटियौलक अछि। शनि दिन मंत्रिपरिषद के बैठक के निर्णय सार्वजनिक करैत सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे प्रदेशक सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट आ परसा के कारागार व्यवस्थापनक लेल 20-20 लाख रकम विनियोजन कयल गेल जानकारी देलनि अछि। कैदी सब समूह में रहि रहला सँ कोरोना वायरस के जोखिम कम कर ई रकम विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश दू सरकार सुरक्षाकर्मी के स्वास्थ्य सुरक्षा के सुनिश्चित कर आ मनोबल बढ़ाव स्वास्थ्य सामग्री खरीदक लेल रकम विनियोजन कयलक अछि। यद्यपि विनियोजित रकम नहीं खुजाओल गेल छै। सुरक्षा निकाय के कार्यालय आ एकर यूनिट सबके मास्क, पंजा, सैनिटाइजर, थर्मल गन सहित खरीद करबाक लेल रकम विनियोजन कयल गेल अछि। ई रकम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ राष्ट्रीय अनुसंधान के कर्मचारी के देल जायत। कोरोना वायरसक कारण अखन विश्व लॉकडाउनक अवस्था में अछि। नेपाल में चैत 11 गते से निरंतर लॉकडाउन जारी अछि। लॉकडाउन के कारण किसान सब बेसी समस्या में पड़ल छै। किसान सबक समस्या के ध्यान में राखि प्रदेश दू सरकार ऋणक ब्याज दर में अनुदान आ राहत के घोषणा कयने छै। रिपोर्ट। निरंतरक लॉकडाउन के कारण किसान सब खेत में उपजल उत्पादन बाजार धरि पहुंचाब नहीं सक रहल छै। खाद्यान्न, तरकारी, फल फूल सहित बर्बाद भऽ रहल छै। एक तऽ पहिनहि से किसान सब लागत आ मेहनतक अनुसार प्रतिफल पाब नहीं सक रहल छल, तऽ दोसर दिस अखन चलि रहल लॉकडाउन के कारण महीनों के मेहनत से उपजाओल गेल उत्पादन किसान सब खेते में ओनाही छोड़ बाध्य बनल छै, जाहि से हुनका सब के लाखों के नुकसानी भऽ रहल छै। समस्या अतबे नहीं छै, कतेको एहनो किसान छै जे बैंक से कर्जा लऽ कऽ खेती पाती कयने छल, ओ सब तऽ और दोहरा मार में पड़ल छै। लॉकडाउन खुजला बाद बैंक से लेल गेल कर्जा आ एकर ब्याज कोना कऽ तिरबाक एकर चिंता में किसान सब डूबल छै। एहन अवस्था में प्रदेश दू सरकार किसानक हितक लेल किछु निर्णय सब कयने अछि। चैत 28 गते बैसल प्रदेश दू सरकारक मंत्री परिषद बैठक किसानक पीड़ा में मलहम लगेबाक हेतु किछु निर्णय सब कयने अछि। प्रदेश दू सरकार कृषि के लेल गेल ऋण में 2076 साल चैत से 2077 साल अखाड़ धरिक 4 महीना के ब्याज में अनुदान देबाक निर्णय कयने अछि। कृषक के ब्याज में कतेक अनुदान भेटत? पाँच लाख ऋण रहल अवस्था में अधिकतम 12% ब्याज दर रहला पर 100% ब्याज अनुदान देल जायत, मुदा 12% से बेसी ब्याज ऋणी के अपने तीर पड़त। 5 लाख से ऊपर 15 लाख धरि में ब्याज दरक 50% ब्याज अनुदान देल जायत। 15 लाख से ऊपर 30 लाख धरि में ब्याज दरक 40% देल जायत। 30 लाख से ऊपर में मंत्रालय के सिफारिश में मंत्री परिषद से निर्धारण कैल बमोजिम देल जायत। एहन किसिमक अनुदान चैत से लऽ कऽ 2077 साल अखाड़ धरि अर्थात 4 महीना के ब्याज में मात्र भेटत। तहिना प्रदेश दू सरकार कृषक सभक लेल राहतक सेहो घोषणा कयने अछि। कृषक सबके राहत कतेक भेटत? ब्रॉयलर मुर्गा हाँस फार्मक लेल 1000 मुर्गा हाँस क्षति भेला पर प्रति गोटा 100 के दर से रकम भेटत। 1000 से बेसी 3000 धरि मुर्गा हाँस क्षति भेला पर प्रति गोटा 50 के दर से रकम भेटत। क्षति प्रमाणित भ विवरण प्राप्त नहीं भेला पर चालू आर्थिक वर्ष भितरे चल्ला खरीदक लेल
1000 धरि नया स्टॉक राख प्रति चल्ला 100 रुपैया आ ओहिसँ बेसी 4000 धरि मुर्गा हाँस पालऽ वाला फार्म के अतिरिक्त चल्ला के लेल प्रति गोटा 50 रुपैया अनुदान देल जायत। 1000 धरि लेयर्स मुर्गा तथा हाँस पालऽ वाला फार्म के लेल दाना तथा अन्य व्यवस्थापनक लेल 25 रुपैया प्रति गोटा के दर सँ राहत देल जायत। मुर्गा हाँस चल्ला उत्पादन करऽ वाला स्रोत केंद्रक लेल एक लॉट में 30,000 धरि चल्ला उत्पादन करऽ वाला के 3 लाख आ ओहिसँ बेसी उत्पादन करऽ वाला के 4,50,000 धरि दाना दवाई सहितक लेल अनुदान उपलब्ध कराओल जायत। दूध कृषक सबके लॉकडाउन अवधि में संकलन होबऽ नहीं सकल दूधक परिमाणक आधार में प्रति लीटर 10 रुपया के दर सँ अनुदान उपलब्ध हैत। मौसमी तरकारी के हक में अगिला सीजनक लेल उत्पादन सामग्री में 5 कट्ठा धरि प्रति कट्ठा 750 रुपया के दर सँ अनुदान देल जायत। कोन अवस्था में राहत भेटत? खेती में क्षति भेल अवस्था में स्थानीय तहक सिफारिश तथा प्रहरी कार्यालय के मुचुल्का तथा क्षति संबंध में प्राविधिक प्रतिवेदन के आधार में राहत देल जायत। कृषि वस्तु सबक हक में संख्या के आधार में राहत देल जायत। कृषि में क्षति के आधार में देल जाय वाला राहत के सीमा निर्धारण का निश्चित प्रतिशत व रकम प्रदान कयल जायत। विनियोजित रकम कम भेला पर यथासंभव छोट छिन व्यावसायिक कृषक तथा छोट ऋणी के प्राथमिकता देल जायत। दरता भेल मुर्गा हाँस फार्म के हक में 2076 साल माघ 15 बाद चल्ला खरीद केने वा लॉकडाउनक समाप्त भेल मिति में मुर्गा के उमेर 45 दिन पूरा भेल फार्म के मात्र राहत देल जायत। लॉकडाउन अवधि में खेती का ओहि अवधि में क्षति भेल तरकारी पुष्प लगायत और व्यावसायिक कृषक समेत के राहत अनुदान सुविधा उपलब्ध कराओल जायत। सामूहिक रूप में क्षति भेल अवस्था में अगला सीजन में बाइल खेती वस्तु के लेल उत्पादन सामग्री तथा सिंचाई लगायत में अनुदान देल जायत। व्यक्तिगत व्यावसायिक फार्म के राहत तथा अनुदानक हक में दोहरा सुविधा नहीं देल जायत। चालू आ बीतल आर्थिक वर्ष में 4,75,000 वा ओहिसँ बेसी नगद वा वस्तुगत अनुदान लेने व्यक्तिगत व्यावसायिक फार्म तथा 10 लाख से बेसी अनुदान लेने सहकारी संस्था के एहि कार्यक्रम अंतर्गत सुविधा उपलब्ध नहीं हैत। एना क प्रदेश दू सरकार लॉकडाउनक कारण समस्या में पड़ल किसान सबक लेल ब्याज दर में अनुदान आ राहतक घोषणा कयने अछि। ई कार्यक्रम लॉकडाउन सहित के ध्यान में राखैत जल्दिए कार्यान्वयन में लऽ जेबाक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह जानकारी देलनि अछि। अब खास करके ई अखन कोरोना वायरस के नियंत्रण के लेल जखन लॉकडाउन के कारण से कृषक सबके अखन जे प्रतिकूल प्रभाव पड़ले है ओकर न्यूनीकरण करे के लेल अखन से भूमि व्यवस्था कृषि सहकार मंत्रालय के सिफारिश में आई से मंत्री परिषद कुछ राहत और अनुदान के से कार्यक्रम लायल गेल छै। कुछ कार्यक्रम जे से तुरंत शुरुआत भ जेते, कुछ के से प्रक्रिया में जेते, लेकिन अहाँ की छै कि जनाब ब्याज अनुदान के छै। तो ब्याज अनुदान छै अहाँ के क्षेत्र से लेके आषाढ़ महीना के 4 महीना के किसान सबके से कृषि प्रयोजन में लेल ब्याज सब ऋण सबके से अहाँ के ब्याज तिरे के बात छै। तो अहाँ के आषाढ़ तलिक चलते है ना। तहिना अहाँ के खास करके अब अखुनका अवस्था में अब किसान सबके जे एकटा छै से उत्पादन जो तरकारी छै से अहाँ के उत्पादन कर रहल छै, उपजाऊ कर रहल छै, या दूध सब जे छै से अहाँ के उफाले के अवस्था में छै, तो हुनका सब के लेल जे अखन छै तो वो कार्यक्रम सब अहाँ के अनुदान कार्यक्रम सब छै। संपूर्ण हमरा जिला के छै से अहाँ के हमर सबके माथत के जे कृषि ज्ञान केंद्र छै और अहाँ के पशु विज्ञ वेटनरी अस्पताल जे छै हमरा सबके 8टा जिला में उनका से अहाँ के निर्देश से काल्हे से अहाँ के कार्यान्वयन में जेते। अखन अब लॉकडाउन के प्रभाव छै, अखन बहुत सारा किसान सब अखन आवत जावत में समस्या छै। उ तो अहाँ के जे ए निर्देशिका के भीतर में पावे वाला सुविधा अहाँ के पाबे करते, अहाँ के चाहे लॉकडाउन खुलला के बाद भी उ सुविधा सब पाते। राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनक लेल सब जिला में जिला समन्वय समिति के सभापति के संयोजकत्व में राहत तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति समेत गठन कयल जायत। तहिना कार्यक्रम के प्रक्रिया आ निरीक्षणक लेल मंत्रालय स्तर में सचिवक संयोजकत्व में एक समिति सेहो बनाओल जायत। प्रत्येक जिला में कृषि पशुपंछी तथा मत्स्य विकास दिस राहत तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमक लेल
प्रदेश सरकार से 4 करोड़ 50 लाखक व्यवस्था कयल जायत। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमणक महामारी के कारण विशेष परिस्थिति सिर्जना भ देश लॉकडाउनक अवस्था में पहुंचला से समग्र कृषि क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित भेल आ कृषि क्षेत्र के संरक्षण आ कृषक सबके कृषि क्षेत्र में स्थापित करबाक लेल राहत कार्यक्रम प्रदेश दू सरकार से आनल गेल छै। आशा कयल जाय पीड़ित किसान सभक लेल सरकार से घोषणा कयल गेल अनुसार राहत भेटे। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। कोरोना भाइरसक आशंका में प्रदेश दू से अखन धरि 363 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल छै। जनकपुर धाम में शनि दिन प्रदेश दू सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे अखन धरि 363 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे से 132 टा के रिपोर्ट निगेटिव आयल छै। बढिरहेका छौं र अहिले आजसम्म स्वाब कलेक्सन 363 वटा गरिएको छ र 363 वटा स्वाब कलेक्सन गरेको मध्ये परिणाम 132 आएको छ र 132 वटै नेगेटिभ छ र अहिले अब रिजल्ट आउन बाँकी चाहिँ 231 छ र हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको ल्याब टेस्टको क्षमता तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको कारणले गर्दा सबै स्वाब चाहिँ हामीले यहाँ परीक्षण गर्न नसकिने अवस्था देखिएकोले हामीले अन्यत्र यसलाई परीक्षणको लागि चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ। तैना प्रदेश दू में अखन धरि स्थापना कयल गेल क्वारेंटाइन आइसोलेशन वार्ड आ ओहि में रहल व्यक्ति के तथ्यांक के विषय में सेहो जानकारी देल गेल अछि। जाहि अनुसार शनि दिन धरि में प्रदेश में 146 स्थान में क्वारेंटाइन के व्यवस्था कयल गेल अछि। ई क्वारेंटाइन के क्षमता 3237 टा बेड के रहल छै। एहि प्रदेश में 993 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना 1294 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना क प्रदेश में 214 टा आइसोलेशन बेड रहल में 14 गोटे मात्र अखन आइसोलेशन में रहि रहल छै। संख्या रहेकोमा 3237 वटा बेडहरू रहेका छन्। अहिले भने आजको दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा 993 जना हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 1294 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसन बेडमा 214 जना हुनुहुन्छ र मैले फेरि सच्याउँछु, आइसोलेसन बेडको क्षमता 214 छ भने तत्काल अहिले आइसोलेसन बेडमा 14 जना हुनुहुन्छ। र जिल्लागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा सप्तरी जिल्लामा 31 वटा क्वारेन्टाइन छन् र ती 31 वटा क्वारेन्टाइनमा 587 जनालाई पुग्ने बेड क्षमता छ भने अहिले तत्काल क्वारेन्टाइनमा 254 जना हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा सप्तरी जिल्लामा 195 जना हुनुहुन्छ र सप्तरी जिल्लामा आइसोलेसनमा 1 जना पनि हुनुहुन्न र क्षमता अहिले आइसोलेसन बेडको क्षमता 13 रहेको छ। त्यसैगरी सिराहामा क्वारेन्टाइनको संख्या 17 र 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 246 वटा बेड क्षमता छ भने अहिले तत्काल 134 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। होम क्वारेन्टाइनमा सिराहा जिल्लामा जम्मा 77 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा अहिले 4 जना हुनुहुन्छ, त्यहाँ आइसोलेसनको बेड क्षमता 40 रहेको छ। धनुषामा 17 वटा क्वारेन्टाइनमा 362 बेड छ र जहाँ 79 जना नागरिकहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ भने होम लॉकडाउन रहलो पर खाद्य सामग्री के अभाव हुआ नहीं देबाक प्रदेश सरकार स्पष्ट कयलक अछि। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ सहित के सामान भारत से नियमित रूप में आयात भ रहल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सरकार 7 दिन एम्हर कोरोना वायरस के नया संक्रमण नहीं भेटल स्पष्ट कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय शनि दिन केने नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा 7 दिन एम्हर कोनो नया संक्रमण नहीं भेटल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ प्रत्येक दिन 700-800 से बेसी परीक्षण भ रहल मुदा नया संक्रमण नहीं भेटल बतौलनि अछि। तहिना परीक्षण के दायरा बढ़ावा शनि दिन से काठमांडू के वीर अस्पताल से समेत परीक्षण शुरू कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता देवकोटा रेव दिन से शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल टेकू से समेत परीक्षण शुरू हेबाक जानकारी देलनि। उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बाहेक वीर अस्पतालबाट पनि सुरु भएको छ यो नमुना परीक्षण र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भोलिदेखि टेकु अस्पतालमा पनि परीक्षण सुरु हुनेछ। यससँगै अब एक थप चाहिँ उपत्यकामा 2 ठाउँमा चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ। त्यसैगरी दार्चुलामा स्वाब नमुना परीक्षण सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बसेका
व्यक्ति सबैको हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट नमुना परीक्षण गर्नेछौँ। अखन धरि नेपाल भरि स्थानीयतः प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार संचालन केने क्वारेंटाइन में 8,082 गोटे रहल अछि। क्वारेंटाइन में बैसल सभक रैपिड डायग्नोस्टिक किट सँ परीक्षण करबाक तैयारी कयल गेल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। तहिना अखन धरि आइसोलेशन में 82 गोटे रहल सेहो प्रवक्ता देवकोटा जानकारी देलनि अछि। ओ 3 दिन एम्हर रैपिड किट के माध्यम सँ परीक्षण के दायरा बढ़ौने बतौलनि अछि। ओ विदेश से आबयवला व्यक्ति सब नेपाल आबि चुकला 14 दिन से बेसी समय भेल अवस्था में ई कीटक परीक्षण से सही रिपोर्ट आओत त्यहाँ दायरा बढ़ौने बतौलनि अछि। तहिना 77टा जिला में रैपिड किट से परीक्षण करबाक तैयारी कयल गेल अछि। गर्ने प्लान हामीले गरेका छौँ। हामीलाई धेरै जसो प्रश्नहरू टेस्ट बढाउनु पर्यो भनेर आएका छन् र यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। अब काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश बाहिर हामीले धेरै ठाउँमा सुरुवात गरिसकेका छौँ र अझै 5-6 ठाउँमा चाहिँ मेसिनहरू जडान भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो स्वाबबाट हुने पीसीआरबाट हुने नमुना परीक्षण पनि को दायरा पनि बढिरहेको छ र 77 जिल्लामा चाहिँ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट त परीक्षण सुरु हुने क्रम भइसकेको अवस्था छ। तैना सरकार संचालन केने कॉल सेंटर में पिछला 24 घंटा में 3040 गोटे के जिज्ञासा संबोधन भेल ओ जानकारी देलनि अछि। 24 घंटा में 5 गोटे रेड जोन में पड़ल आ अखन धरि 189 गोटे रेड जोन में रहल ओ बतौलनि अछि। पर्सा के बीरगंज में रहल शंकास्पद 3 गोटे के स्वाब परीक्षण के काठमांडू भेजल गेल अछि। नारायणी अस्पताल में कोरोना वायरस के आशंका में आइसोलेशन में रहल में से अधिक शंकास्पद 3 गोटे के स्वाब काठमांडू भेजल गेल अस्पताल जनौलक अछि। ओकरा समय कोरोना के अधिकांश लक्षण देखल गेला बाद हेटौड़ा स्थित स्वाब परीक्षण बाद पुनः स्वाब परीक्षण के लेल काठमांडू भेजल गेल अछि। ओकरा सबके शुक्र दिन से नारायणी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल अछि। पर्सा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ललित कुमार बस्नेत के अनुसार ओकरा सबके पर्सा के बीरगंज महानगरपालिका छपकैया स्थित मस्जिद से नियंत्रण में ल नारायणी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में राखने जानकारी देलनि अछि। बेसी शंकास्पद मानल गेल 3 गोटे भारत से नेपाल आबि कऽ मस्जिद में नुका कर रहि रहल छल। ई 3 गोटे भारतीय नागरिक रहल नारायणी अस्पताल के चिकित्सक जनौलक अछि। काठमांडू से नमूना परीक्षण भेला बाद मात्र किछु कहि सकबाक सेहो अस्पताल स्पष्ट केलक अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद प्रधानमंत्री आ 7 प्रदेशक मुख्यमंत्री सब बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस नियंत्रण आ रोकथाम पर भऽ रहल काजक विषय में परामर्श। कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,03,000 पहुंचल। भारत में 249 गोटेक जान गेल। आ भारतक मुंबई में एके परिवारक 8 नेपाली कोरोना संक्रमित, ओकर सबक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रभु शाह कोरोना वायरस नियंत्रण तथा रोकथामक विषय में प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार भेल आरोप लगौलनि अछि। शनि दिन सामाजिक संजाल में धारणा राखैत अध्यक्ष शाह कोरोना वायरसक संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथामक लेल कयल जाय वाला काज में प्रदेश दू सरकार पूरे उदासीन देखल गेल आरोप लगौलनि अछि। ओ प्रदेश सरकार स्थानीय तह सहित और तह के बजेट मात्र दऽ कऽ अनुदान दाता के भूमिका में मात्र सीमित भेल आरोप लगौलनि अछि। स्थानीय तहक संगे संघ मातहतक कार्यालय सबके बजेट बाँटबाक मुदा अपना किछु नहि करबाक रवैया से प्रदेश दू सरकार महाराज जेहन रहल सेहो आरोप लगौलनि अछि। प्रदेश सरकार अपन जिम्मा लेने 5टा सुविधा संपन्न अस्पताल समेत में तैयारी के काज शून्य बराबर रहल सेहो आरोप लगौलनि अछि। प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण परीक्षण के लेल अपना दिस प्रयोगशाला सब निर्माण नहीं करब, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी आ सर सफाई कर्मचारी सबके अखन धरि गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करायब दुखद भेल सेहो ओ बतौलनि अछि। लॉकडाउन केला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहिल बेर 7 प्रदेशक मुख्यमंत्री संग वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत परामर्श केलनि अछि। कोरोना वायरस विरुद्ध सरकार देश भर लॉकडाउन कयने अवस्था में प्रदेश स्थानीय सरकार कऽ रहल काजक विषय में शनि दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत प्रधानमंत्री ओली मुख्यमंत्री सब संग परामर्श केलनि अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार के एक्शन रूम में सब मुख्यमंत्री सब संग प्रधानमंत्री ओली परामर्श केलनि अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण, रोकथाम आ इलाजक संदर्भ में
स्थानीय तह आ सब प्रदेश सब में भऽ रहल काज सभक जानकारी लेलनि अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सब कोविड-19 के विरुद्ध में अपन अपन प्रदेश में भेल प्रयास सभक विषय में प्रधानमंत्री ओली के जानकारी करौने प्रधानमंत्री ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देलनि अछि। प्रयासहरू समन्वयात्मक ढङ्गले अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले सिमानामा अझ कडाई गरिने, लकडाउनलाई निरन्तरता दिइने र सङ्क्रमणको खतरालाई कुनै पनि भावुक कुराहरू गरेर लापरवाही नगरिने कुरामा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभएको छ। कुनै पनि हिसाबले सङ्क्रमण फैलिन सक्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उचित ध्यान दिने, मेला पर्वहरूमा जमघट हुने, प्रशासनले त्यसको चाहिँ उचित हिसाबले ध्यान नदिने खालका कुराहरूमा सरकारले केन्द्रबाट विशेष परिपत्र जारी गर्ने। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरसक नियंत्रणक लेल नहि भऽ सकल काजक विषय में जोर देबाक आ समन्वय कऽ कऽ संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच काल कयल जेबाक संदर्भ में परामर्श भेल ओ बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सीमा नाका में कड़ाई करबाक, लॉकडाउन के निरंतरता देबाक आ भावुक बात सब कऽ कऽ लापरवाही नहि करबाक विषय में मुख्यमंत्री सबके स्पष्ट होबा आग्रह कयने छलथि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोनो हिसाब से संक्रमण पसरऽ नहि देबाक लेल सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार उचित ध्यान देबाक विषय में सेहो परामर्श भेल छल। नागरिकक जीवन रक्षा के लेल लॉकडाउन कयल गेला सँ जीवन रक्षा में केंद्रित हेबाक आ नागरिक के दुख देबऽ लेल लॉकडाउन नहि कयल गेल विषय में स्पष्ट कयल जेबा में प्रधानमंत्री ओली जोर देने ओ जानकारी देलनि। जनता में मनोवैज्ञानिक त्रास नहीं होबऽ देबाक लेल सब तरहक सरकार से ध्यान देल जेबाक, क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल जेबाक, क्वारंटाइन में बैसऽ वाला के अनिवार्य क्वारंटाइन में राखल जेबा में प्रधानमंत्री ओली जोर देलनि अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब प्रदेशक मुख्यमंत्री सब संक्रमण के अवस्था खतरापूर्ण भेला धरि लॉकडाउन प्रति नरम नहीं होबऽ आग्रह केने प्रेस सलाहकार थापा बतौलनि अछि। मुख्यमंत्री सब पड़ोसी मुल्क भारत में संक्रमण के खतरा बढ़ि रहला सँ लॉकडाउनक अवस्था के कायम राखल जेबा में जोर देने ओ जानकारी देने छल। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका बाहर से आवे वाला शंकास्पद व्यक्ति आ बीमार के लेल 15 बेड के क्वारंटाइन निर्माण कयल गेल अछि। वड़ा नंबर 5 सीतापुर बाजार स्थित भंगहा माध्यमिक विद्यालय के भवन में 15 बेड के क्वारंटाइन निर्माण केने मेयर संजीव शाह जानकारी देलनि अछि। मेयर शाह के अनुसार अखन धरि भंगहा नगरपालिका में ओहन शंकास्पद व्यक्ति आ बीमार नहीं देखल गेला सँ क्वारंटाइन खाली रहल अछि। नगर में शंकास्पद व्यक्ति आ बीमार भेटला पर अलगे क्वारंटाइन में राखबाक मेयर शाह बतौलनि अछि। विश्व में महामारी के रूप में पसरैत गेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचऽ सरकार लॉकडाउन कयने अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,03,000 पहुंचल। भारत में 249 गोटेक जान गेल। आ भारतक मुंबई में एके परिवारक 8 नेपाली कोरोना संक्रमित, ओकर सबक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 4 में राहत वितरण शुरू भेल छै। लॉकडाउन के कारण प्रभावित भेल सबके गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के अध्यक्ष सोम बहादुर आले राहत हस्तांतरण कयलनि अछि। ई वड़ा के गरीब, विपन्न, मजदूर सहित कऽ 306 घर परिवार के खाद्यान्न सामग्री वितरण कयल गेल अछि। लॉकडाउन बढ़ैत गेला बाद गाँव में सरकारी तथा निजी संघ संगठन राहत वितरण के तीव्रता देने अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,03,841 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 17,15,589 पहुंचल अछि।
संक्रमित में से 3,88,899 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। चीनक वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण अखन यूरोपियन मुलुक होइत अमेरिका में तीव्र रूप में देखल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस से 18,761 गोटे नया बीमार देखल गेल अछि। शनि दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 18,849 गोटे के जान गेल अछि। कोविड-19 से अमेरिका में 18,761, स्पेन में 16,353, फ्रांस में 13,197, बेलायत में 8,958, ईरान में 4,357 आ चीन में 3,339 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस चीन में करीब नियंत्रण में आबि चुकल अछि। इटली, अमेरिका आ स्पेन अत्यधिक प्रभावित बनल अछि। एम्हर भारत में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 249 पहुंचल अछि। ओतऽ 7,876 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना पाकिस्तान में 77 गोटे के मृत्यु आ 4,892 गोटे संक्रमित रहल अछि। एम्हर भारत के मुंबई में एके परिवार के 8 गोटे नेपाली कोरोना संक्रमित भेल अछि। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में रोजगारी कऽ रहैत आयल अछाम घर भेल नेपाली परिवार के 8 गोटे में कोविड-19 के संक्रमण देखल गेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। एक परिवारक 2 भाई, ओकर सभक श्रीमती आ 4 धिया पुता में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। संक्रमित में से किछु के मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि, किछु आइसोलेशन में रहल अछि, मुदा ओकर सभक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अछि। ओकर सभक लगायत भारत में कोरोना संक्रमित नेपाली के संख्या 12 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। कोरोना के ध्यान में रख कारागार व्यवस्थापनक लेल 20-20 लाख रुपया देबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय। सुरक्षाकर्मी के लेल सेहो बजट विनियोजन। सरकार कोरोना वायरस नमूना संकलन के दायरा बढ़बैत प्रदेश दू से अखन धरि 363 गोटे के स्वाब परीक्षण। प्रधानमंत्री आ 7 प्रदेशक मुख्यमंत्री बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस नियंत्रण आ रोकथाम पर भऽ रहल काजक विषय में परामर्श। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 1,03,000 पहुंचल। भारत में 249 गोटे के जान गेल। आ भारतक मुंबई में एके परिवारक 8 नेपाली कोरोना संक्रमित, ओकर सभक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।